विद्यार्थियों, हम डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने मिराबेली जलापा में अपूर्ण प्रभाविता देखी। आइए, मवेशियों के रंग में सह प्रभाविता के कारण किस प्रकार परिवर्तन दिखाई देता है, आइए देखते हैं। सेकेंड डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता क्या होती है देखिए। पहले इसका एग्जाम्पल देखिए। पशुओं में ये जीन होता है कैपिटल आर। ये मवेशियों कैटल्स के अंदर त्वचा का लाल रंग उत्पन्न करता है, जबकि दूसरा युग्म विकल्पी होता है स्मॉल आर। ये मवेशियों की त्वचा का रंग सफेद रंग बनाता है। यानी कैपिटल आर जीन के कारण मवेशियों की त्वचा का रंग लाल आता है और स्मॉल आर जीन के कारण कैटल्स की त्वचा का रंग सफेद आता है। अब ये प्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन है। लेकिन जब ये प्रभावी और एक अप्रभावी, देखेंगे हम अभी डिटेल, जब ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही विषम युग्मजीय अवस्था में साथ साथ आ जाते हैं। समयुग्मजीय अवस्था में तो ये लाल रंग और सफेद रंग प्रदर्शित कर रहे हैं त्वचा का, लेकिन जब ये दोनों ही युग्म विकल्पी के एक एक जीन विषम युग्मजीय अवस्था में साथ साथ आते हैं तो कैटल्स में त्वचा का एक नया रंग उत्पन्न होता है, चितकबरापन, या जिसको कहते हैं हम रोन। गाय देखी होगी आपने, लाल भी देखी होगी, सफेद भी देखी होगी, और कोई गाय ऐसी भी देखी होगी कि वो पूरी लाल है और उसमें वाइट धब्बे हैं, या कोई गाय पूरी वाइट है और उसमें रेड स्पॉट है। तो ये कहलाता है चितकबरापन या चितकबरी त्वचा, रोन स्किन। आइए देखते हैं इसकी वंशागति की कि किस तरीके से डेविएशन हुआ है मेंडलिज्म का। अब देखिए, ये है कैटल्स में त्वचा का लाल रंग। अब इसी का क्रॉस हमने किससे कराया, यही स्मॉल आर सफेद रंग वाले मवेशी से कराया, जिसकी त्वचा का रंग सफेद है। अब इनके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्यूजन हुआ इनमें कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये रही हमारी F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। अब ये दोनों जीन यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था में आए। अब समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय क्या होते हैं, जब एलील के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लिखे हैं मैंने, जब दोनों कारक एक जैसे होते हैं तो उसे कहा जाता है समयुग्मजीय अवस्था। और जब एलील के दोनों कारक अलग अलग होते हैं, जैसे देखो यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो ये कहलाता है विषम युग्मजीय अवस्था। तो यहाँ पर जब दोनों जीन विषम युग्मजीय अवस्था में आए तो हमें मवेशियों की त्वचा का एक अलग रंग मिला, चितकबरी त्वचा, या जिसे कहा गया रोन स्किन। अब इन्हीं के बीच में हमने इंटरक्रॉस होने दिया, ये लिखेंगे हम यहाँ पर इंटरक्रॉस, ये इंटरक्रॉस हुआ यहाँ पर, इन्हीं में आपस में ब्रीडिंग हुई। देखिए F2 पीढ़ी कैसे आएगी, वही 1 2 1 2 गैमेट बनेंगे।
एक जीव मेल और दूसरा फीमेल, गैमेट बने इनके कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर भी बने कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों में फ्यूजन हुआ, इन दोनों में हुआ, इन दोनों में फ्यूजन और इन दोनों में फ्यूजन। अब हम उधर चलते हैं पहले। अब ये जो जनरेशन मिली ये है F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी। अब देखिए यहाँ पर ये जो त्वचा का लाल रंग है ये क्या है, कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। ये जो लक्षण है ये कौन सा है, अप्रभावी है। और हमें मेंडल का फर्स्ट लॉ पता है कि प्रथम पीढ़ी में क्या उत्पन्न होगा, प्रभावी लक्षण। लेकिन प्रभावी लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही जीन विषम युग्मजीय आते अवस्था में आते से ही नया कैरेक्टर उत्पन्न कर दिया, चितकबरापन। ठीक, अब इसी को आधार बना के वहाँ देखते हैं हम संतति कैसे उत्पन्न होती है। देखिए ये कैसे होगी, समयुग्मजीय अवस्था में लाल रंग की त्वचा रहेगी इनकी, रेड। इधर रोन चितकबरा स्किन में ये रहेगी चितकबरी त्वचा, रोन स्किन। ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, विषम युग्मजीय अवस्था है, ये भी रहेगी चितकबरी त्वचा। और ये क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर एक मिनट मिस्टेक हुई, ये स्मॉल आर का फ्यूजन, ये स्मॉल आर, और ये रहेगा हमारा अप्रभावी पैतृक का लक्षण, त्वचा का सफेद रंग। अब देखिए हमारे मेंडल का फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1। अब यहाँ सह प्रभाविता के कारण देखिए रेशियो कैसे प्रभावित हुआ, ये रहा फिनोटाइप रेशियो 1, ये दोनों चितकबरी त्वचा वाले, ये रहा 2, और ये सफेद रंग की त्वचा वाला ये भी है 1। यहाँ पर भी 3:1 के बजाय क्या आया, 1:2:1, ये यहाँ चेंज हुआ। क्यों हुआ, सह प्रभाविता के कारण। अब इसी का जीनोटाइप रेशियो भी देखते हैं हम। ये जीनोटाइप रेशियो क्या रहा, वो का वही आएगा जो पहले आया, 1:2:1, 1:2:1। इस तरीके से ये था सह प्रभाविता का आरेख, कि किस तरीके से सह प्रभाविता के कारण प्रभावी लक्षण न आकर कोई नया लक्षण त्वचा का उत्पन्न होता है मवेशियों में।